हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। और इंस्टा पे मेरी आईडी सिमी 9356। ये पेज थोड़े काट ले रही हूँ मैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड थॉट क्या है। ये देख लीजिए, मैंने बीच बीच में से काट ले लिए हैं। मुझे नहीं पता क्या है कार्ड में, क्या नहीं है, अच्छाई है, बुराई है, क्या नहीं है। मैं थोड़े से कार्ड ले रही हूँ और ये बाकी डेक मैंने उठा दिया। चलिए, और अब मैं थोड़े से मैसेज ले रही हूँ इसमें से। हिडन डीप थॉट्स क्या है, ये देखिए। कर्मा का अपने आप ही पलट गया था कार्ड। चलिए, ये भी मैंने साइड पे कर दिए और अब हम ले रहे हैं टैरो से। सबसे पहला कार्ड 8 ऑफ कप। लगता है आप लोगों की रिलेशनशिप में अभी दूरियां आ चुकी हैं। आप दोनों की एक दूसरे से बात नहीं हो रही। कुछ लोग तो मूव ऑन कर चुके हैं, जस्टिस चाहते हैं। इसका मतलब कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो चुका है। अब आप लोग चाहते हो कि इसको पनिशमेंट मिले आपके पर्सन को, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करे। तो 8 ऑफ वैंड आया, ये इंसान आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी। इसी रीडिंग के दौरान कुछ लोगों को फ़ोन मैसेज आएगा। एस ऑफ कॉइन, हो सकता है ये इंसान पैसे पे भी काम कर रहा है और इस रिश्ते को एक नई शुरुआत भी करना चाहता है। 9 ऑफ वैंड, ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है। इसको ऐसे लग रहा है मेरे चारों तरफ सब दुश्मन है मेरे, और मेरा अपना कोई भी नहीं है इस समय मेरे साथ। द मून, क्योंकि इस इंसान ने बहुत झूठ बोले हैं, बहुत दुख तकलीफ़ें दी हैं। इसने इतने झूठ बोले हैं कि किसी इंसान की ज़िंदगी पे खेल जाना, ये ऐसे शब्द मैं यूज़ कर सकती हूँ इस रीडिंग में। इतना ज़्यादा आप लोगों ने दुख देखा है इस इंसान के साथ। 3 ऑफ कॉइन्स, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में आई, और वो भी मनी की वजह से ये इंसान आपसे दूर हुआ। डेथ, ये रिश्ता अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप लोग बिल्कुल एक दूसरे से ये बोल चुके हो कि मुझे तुम्हारे साथ आगे नहीं चलना है। 3 ऑफ कप्स, ये देख लीजिए, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग थी जिसकी वजह से आप दोनों में भी दूरियां आ गई। नाइट ऑफ वैंड, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट और बहुत जल्दी आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, वो इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप सबके सामने मैंने कार्ड निकाले हैं, और यह इंसान अपनी गलतियों को भी मानना चाहता है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी आया हमारे सामने। उसके बाद 4 ऑफ कॉइन, ये देखिए, ये इंसान ऐसे अकेला बैठा हुआ है इस समय। इसे समझ नहीं आ रहा कि मैंने जिसको रिजेक्ट किया अब उसके सामने क्या मुंह लेके जाऊं। आप भी इसी तरीके बैठे हुए हो, आप भी बहुत सैड हो। जो लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल अकेले रह गए हैं। हमने जिस पे विश्वास किया उसने हमें डिच कर दिया, वो हमें छोड़ के चला गया। 7 ऑफ वैंड, ये मुझे स्टैंप लग गई कि आप लोग ब्लॉक हो। आप सब लोग जो भी रीडिंग देख रहे हैं इस समय, आप प्रॉपर ब्लॉक हो। हर तरफ से इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया। क्वीन ऑफ कप, आपकी एनर्जी आ गई, लेकिन आप एक जेन्युइन इंसान हो और आपने इनसे सच्चा प्यार किया, ये इस इंसान को पता चल गया। कहीं ना कहीं ये पर्सन एज में छोटा है आपसे, ये पर्सन एज में छोटा है, और इसको ये पता है कि आप बहुत सच्चे दिल से इसको प्यार करते थे, और इसने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से आपसे दूरियां बना ली। 7 ऑफ कॉइन, अब जब इस रिश्ते में पूरी तरह से आग लग चुकी है ना, पूरी तरह से ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो अब ये सोच रहा है कि इस इंसान के मैं इस रिश्ते को दोबारा शुरू कैसे करूं। 5 ऑफ वैंड, आप लोगों में बीच में बहुत झगड़े भी हुए हैं। कुछ लोगों में आपकी फैमिलीज जो हैं वो थर्ड पार्टी हैं, उसने झगड़े कराए हैं। कोई वो आपके पेरेंट्स नहीं माने या उनके पेरेंट्स नहीं माने, इसकी वजह से ये आपसे सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि बस इनफ, यहीं तक था हमारा साथ। जैसे ही मैंने ये बोला, मुझे एंजल नंबर 0404 दिखा, तो स्टैंप लग गई इस बात की भी कि यस, आपके पर्सन ने आपको बोला कि मैं अब आपसे रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे आपके साथ आगे नहीं चलना, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, आप अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देख रहा हूँ, मुझे आपके साथ नहीं जीना। ये इंसान ये बोल के तो चला गया, बट अब इसके थॉट जो हैं वो अकेलापन है। आपके साथ जो झगड़े किए वो याद आता है, आपके साथ रिलेशनशिप जो ख़त्म की वो याद आता है, आपके साथ सच्चा प्यार था वो याद आता है। अब ये सोचता है कि मैंने जिसके साथ, ये देखिए डेथ का कार्ड, जिसके साथ मैंने सब दूरियां बना ली, जिसको मैंने हर जगह से ब्लॉक कर दिया, अब उसी के लिए रोते हैं ये इंसान। आप बोलोगे नहीं रोते तो नहीं है, आप लोग मैसेज में लिखते हो नीचे, तो ऐसा है कुछ लोग बता नहीं पाते, उनकी मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कि वो आपको बता नहीं पाते। कई बार ये इंसान मैसेज लिख के डिलीट कर देता है,
आपको प्रॉपर मैसेज लिखता है फिर डिलीट कर देता है। लेकिन आज इस रीडिंग को देखते देखते कम से कम 20% लोगों को उनके पर्सन का फ़ोन और मैसेज आएगा। जिनको विश्वास नहीं होता इंस्टा पे जाके मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पढ़ा करो किन किन लोगों को मैसेज आए होते हैं। और अभी मैं ले रही हूँ जो मैसेजेस मैंने निकाले थे, इनके डीप थॉट्स क्या हैं, हिडन सीक्रेट थॉट्स, फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, फैंटेसाइज। ये इंसान आपके बारे में ही सोचता है, हर समय उठते बैठते हर समय आपके बारे में सोचता है। अब आपको यकीन हो या ना हो, इतने बड़े डेक में से जो मैसेज आए हैं वही मैं पढ़ रही हूँ कि इस इंसान के डीप थॉट क्या है। फैमिली, फर्टिलिटी, पेरेंटहुड, प्रेगनेंसी। ये इंसान आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहता है। और कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है इस कार्ड को देखने के बाद कि कुछ लोग जो ये मेरी रीडिंग देख रहे हैं वो मैरिड कपल्स हैं और आप लोग मियाँ बीबी और आप लोग दूर हो चुके हो और इस समय सिंगल पेरेंट की लाइफ जी रहे हो। और आप भी ये चाहते हो कि आपके पर्सन के साथ चाहे आपका डिवोर्स हो चुका है पर उनकी करंट एनर्जी क्या है, तो वो आपको याद करते हैं। उनको याद है कि मेरी फैमिली थी। इमोशनल स्ट्रॉन्ग, टर्मोइल, अनस्टेबल, अफेक्टेड। आपका नहीं होना ज़िंदगी में बहुत बड़ी कमी को महसूस करवाना है। ज़िंदगी उनको बेकार लगने लग गई है। हर समय वो इंसान टेंशन में है, अंधेरे कमरे में बैठना पसंद करता है, कभी कभी रोते भी होंगे ये इंसान आपको याद करके। चेजिंग, क्योंकि कुछ लोगों ने ना अब अपने पर्सन को टॉक्सिसिटी, कुछ लोगों ने ना अब अपने पर्सन को चेज करना भी बंद कर दिया। जैसे उन्होंने आपको इतने सालों तक ब्लॉक रखा हुआ था बट आपने अनब्लॉक रखा हुआ था, पर अब आपने भी उनको ब्लॉक कर दिया कि ठीक है जी, तुम हमें भूल गए, हम तुम्हें भूल गए, ये रिश्ता यहीं ख़त्म। आप लोगों ने भी यही किया है, कर्मा। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान को ना अब ये पता चल रहा है कि जो मैंने गलतियाँ की हैं उनकी सज़ा इनको मिल रही है। जो जो कर्म किए हैं ना उसकी सज़ा इस इंसान को मिलनी शुरू हो गई है। अब इस इंसान को पता चल रहा है कि हाँ, मेरी वजह से किसी दूसरे ने कितने दुख सहे, कोई दूसरा कितना रोया, उसको कितनी तकलीफ़ें हुई। क्लाउडी जजमेंट, इल्यूजन, अनबैलेंस, डिस्ट्रॉयड। देख लीजिए, कर्मा के बाद सीधा यही आया। वो इंसान भी खुश नहीं है, उसकी ज़िंदगी में ये इतने सारे मैसेज, इसमें खुशियों भरे मैसेज भी हैं। आप सोचो कि ये इतना बड़ा डेक है तो इसमें सारे रोने धोने के मैसेज हैं। नो, आप लोगों के सामने मैसेज निकाले हैं मैंने और देख लो कैसे मैसेज आए हैं। वो इंसान खुश नहीं है। बिगनिंग्स, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। लेकिन यूनिवर्स आप लोगों से कह रहा है कि इस रिश्ते की भी बिगनिंग होगी। और कुछ लोग दोबारा ट्राई करो, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करो। जो हो गया वो ख़त्म हो गया, उससे आगे बढ़ो। अब आपको सैड नहीं होना। और मैंने बोला था खुशियों वाले मैसेज भी हैं। इंट्यूशन, हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग। और कहीं ना कहीं आप लोग हैं ना जो टेलीपैथी भी आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हो। कभी कभी आप लोग एकदम रात को सोए सोए, आधी रात में सोए सोए उठ जाते होगे और जब आप उठते होगे आपको लगता होगा कि हमारी आंखों में आंसू क्यों हैं। ऐसा कुछ लोगों के साथ होता होगा। वो इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग से वो बंदा कनेक्ट हो जाता है। कई बार आपको लगता होगा कि मैं सपने में अपने पर्सन से बात या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो मेरे साथ ही है। लॉन्गिंग, क्रेविंग, इस इंसान को बहुत याद आ रही है इस समय आपकी। और कुछ लोगों को सच में ही सपने में अपने पर्सन भी दिखेंगे इस रीडिंग को देखने के बाद। ओ माय गॉड, अपोलोजाइज, फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी। अब इस मैसेज को तो थोड़ी देर आप लोगों को दिखाई देना चाहिए कि एक इंसान हाथ जोड़ के खड़ा है। रीडिंग कहाँ से शुरू हुई थी हमारी? 8 ऑफ कप से। रिवर्स जाना पूरी रीडिंग में और देखना कि टैरो का सबसे पहला मैसेज आया था 8 ऑफ कप। ओके, बाय बाय, रिश्ता ख़त्म, ये बोला था इस इंसान ने। और आज अपोलोजाइज, माफ़ कर दो, वापस आना चाहता हूँ, सॉरी। अब आपके हाथ में है कि आप लोग क्या चाहते हैं। इस कार्ड को मैं बिल्कुल सेंटर में रख रही हूँ और अभी मैं ले रही हूँ अपने हैंड रिटन मैसेजेस थोड़े से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। मेरे यूट्यूब पे 2 चैनल हैं, बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी और सिमी टैरो 666। और इंस्टा पे मेरी 2 आईडी हैं, सिमी 9356, सिमी
टैरोट 1972। और फेसबुक पे मैं स्पेशल आपके पर्सन्स के नाम भी लेती हूँ। फेसबुक पेज का नाम है सिमी मेकअप आर्टिस्ट, सिमी के नाम से, तो आप उसको भी फॉलो कर लो। वहाँ पे आपको आपके पर्सन के नाम भी मिलेंगे। सिर्फ तुम वो इंसान हो जो मुझे अच्छे से समझती हो। ये हमारे पास कार्ड्स में पहले ही आ गया था नीचे, और इतने सारे मेरे हैंड रिटन मैसेज में भी ये आ गया। आई वॉन्ट टू कम टू यू बट समथिंग स्टॉप टू मी। मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ बट कोई चीज़ें हैं जो मुझे रोक लेती हैं। मैंने यही बोला। ये इंसान मैसेज लिखता है और फिर डिलीट कर देता है। ये क्या है? मैनिफेस्टेशन। ये इंसान मैनिफेस्ट करता है आपको। ड्रीम, ओ माय गुडनेस, मैंने अभी आप लोगों को बोला था ना कि आप ड्रीम में उनको देखोगे और वो ड्रीम में आएंगे भी, और वो आपकी ड्रीम में शायद आते भी हैं आपके सामने। ड्रीम का मैसेज, स्पेशल बॉन्ड, आप लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बट बीच में इस इंसान ने सब कुछ ख़राब कर दिया। यू आर माई लाइफ, आई लव यू। फैमिली प्रेशर, मैंने बोला था कुछ लोगों में फैमिली की वजह से ये रिश्ता स्टूपिड, इन्होंने आपको बोला होगा। ट्यूसडे का दिन इम्पोर्टेंट हो सकता है। ब्लैक हेयर हो सकता है, आपके ब्लैक हेयर हैं, बड़े अच्छे लंबे बाल हैं आपके। स्ट्रेंथ, अब इस इंसान को हिम्मत जुटानी पड़ेगी आपके पास। ओ माय गॉड। ब्राउन आइज हो सकता है आपकी ब्राउन। ओ आई फेस माई कर्मा, और हमारे पास कर्मा का कार्ड भी आया था। अभी बताओ, मेरे तो सारे कार्ड एक दूसरे को वेरीफाई करने के लिए आ जाते हैं। अमेरिका हो सकता है, आपके पर्सन अमेरिका में है। लव, तेरे बिना ये जो लाइफ है ये बहुत बुरी है। मैंने शायद आप लोगों को पहले भी ये बोला था। दिसंबर का महीना इम्पोर्टेंट है। कर्मा की रीडिंग आ गई आज हमारे सामने। पिंक लिपस्टिक किसी ने किसी को गिफ्ट में दी होगी शायद। सी, ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करता है। फ्लावर हो सकता है आपको इन्होंने गिफ्ट में दिया हो। सॉरी लव, हमारा ये कार्ड हमारे पास पहले भी आया अभी नीचे, और ये देखिए शायद आप लोगों ने नहीं देखा तो ये देखो। सॉरी, फॉरगिवनेस, रिटर्न सॉरी, और यहाँ पे भी सॉरी। आपके पर्सन आपसे दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं। चाहे ये इंसान आपसे रिश्ता बना पाए या ना बनाए, माफ़ी ज़रूर मांगेगा। फ्लर्ट, पहले ये फ्लर्टिशियस नेचर का ही था। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। आई कांट डील विद इमोशंस, माई इमोशंस, आई एम सिक। कुछ लोगों के पर्सन इस समय बीमार हैं, बट ये सुनते ही आप लोगों ने फ़ोन मैसेज करने शुरू नहीं कर देने उनको। ओके, अब आप वेट एंड वॉच करोगे। अब सामने वाला आएगा आपके पास, आप लोग चेज़ नहीं करोगे। आप लोग जितना चेज़ करोगे सामने वाला उतना एटीट्यूड दिखाएगा, तो प्लीज़ बी स्टॉप। ओके, तो आप लोग हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, और बेल बटन को भी दबा देना, नोटिफिकेशन मिलेगा न्यू वीडियो का। और इंस्टा पे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।